चल पड़ी है राह बनकर तेरी मंजिलें ऊंचाई में। ये वादियां मुस्कुराएं डूब जा गहराई में। नदी झरने पहाड़ जंगल प्रकृति की नाव में। एहसास कर तू अब ठहर जा हिमालय की छांव में, हिमालय की छांव में। हिमालय सफेद चांदी की चादर पहने लाखों वर्षों से अडिग विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं का समूह जो हजारों किलोमीटर दूर तक फैली है। अपनी खूबसूरती के लिए विख्यात हिमालय प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। ग्लेशियरों, पहाड़ों, जंगलों, झरनों का एक भंडार जहां से कई सौ नदियों का उद्गम होता है। ये नदियां कल कल बहती ग्लेशियरों से पिघलकर ठंडे पानी की तीव्र जलधाराओं का रूप धारण कर लेती है, जिसका वेग देखते ही बनता है। इसी हिमालय की गोद में बसा है एक खूबसूरत शहर बद्रीनाथ। समुद्र तल से 10,170 फीट की ऊंचाई पर स्थित बद्रीनाथ उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। बद्रीनाथ की सुबह अरुणोदय होता हिमालय चांदी की भांति तथा सूर्योदय में नीलकंठ चोटी एक स्वर्ण पर्वत का रूप धारण कर लेती है। बादलों से घिरे नर और नारायण पर्वत आपको एक चुंबकीय ठंडक का एहसास दिलाते हैं। इन्हीं पर्वतों के बीच अलकनंदा की तलहटी में बसा बद्रीनाथ एक अलौकिक प्राचीन शहर है। बद्रीनाथ हिंदुओं के 4 धामों में से एक धाम है। माना जाता है कि लाखों वर्ष पूर्व नर यानी मानव तथा नारायण अर्थात विष्णु भगवान ने यहाँ एक साथ तपस्या की थी। यहाँ स्थित विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम इसी का प्रतीक है। आदि गुरु शंकराचार्य ने भगवान विष्णु की प्राचीन मूर्ति को अलकनंदा से निकाल बद्रीनाथ धाम का पुनरुद्धार किया। बद्रीनाथ मंदिर को हिंदू तीर्थ स्थानों में विशेष स्थान प्राप्त है। बद्रीनाथ मंदिर साल में केवल 6 महीने खुलता है। मंदिर की सुंदरता व नक्काशी देखते ही बनती है। हर साल हजारों तीर्थयात्री आस्था के साथ बद्रीनाथ धाम आते हैं। मंदिर के पास शंकराचार्य मंदिर स्थित है, जो कि श्री आदि गुरु शंकराचार्य का प्रतीक है। यहाँ स्थित पंचधाराएं तथा पंचशिलाएं प्राचीन धार्मिक आस्थाओं का विवरण देती है। यहाँ का मुख्य आकर्षण यहाँ स्थित प्राचीन तप्त कुंड है। अलकनंदा के बर्फीले ठंडे पानी तथा 10 डिग्री से भी कम तापमान वाले बद्रीनाथ में प्राकृतिक गर्म पानी का स्रोत। इसमें स्नान करने से शरीर को अलौकिक ताजगी मिलती है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इसमें स्नान करने से आत्मा का शुद्धिकरण होता है। इसी के पास स्थित है ब्रह्म कपाल। यह पिंडदान तथा तर्पण के लिए पूजनीय स्थान है। यहाँ आस्थावान लोग अपने पितरों तथा मृतकों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करते हैं। बद्रीनाथ शहर के साल में केवल 6 महीने खुले होने के कारण यहाँ का रोजगार व बाजार मुख्यतः यात्रियों व पर्यटन पर निर्भर है। यहाँ धार्मिक पुस्तकें, मूर्तियां, रत्नों, पूजा पाठ हेतु सामग्री व वस्तुओं की ज्यादा बिक्री होती है। यहाँ आपको असाधारण जड़ी बूटियां जैसे अश्वगंधा, शिलाजीत विशुद्ध रूप में मिल सकती है। यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है माणा गांव। यह गांव हिंदुस्तान के तिब्बत चीन बॉर्डर पर स्थित है। इसे हिंदुस्तान का आखिरी गांव भी कहा जाता है। यहाँ के निवासी गढ़वाल हिमालय के पहाड़ी लोग हैं, जो मूलतः कृषि पर आधारित जीवन व्यतीत करते हैं। यहाँ खेती सीढ़ीनुमा खेतों में की जाती है। नाशपाती, टमाटर, अनार, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे आपको स्वतः ही दिख जाते हैं।
मिट्टी के घरों में रहने वाले पहाड़ी लोग मिट्टी के चूल्हों में ही अपना खाना पकाते हैं। गाय भैंस पालन को यहाँ विशेष दर्जा दिया गया है। यहाँ की गाय स्वतः ही पहाड़ी जंगलों में घास खाकर संध्या तक वापस लौट जाती है। यहाँ जल का प्रमुख स्रोत है पंडेर, जो कि पहाड़ के अंदर से निकलने वाली स्वच्छ जलधारा है, जो कि कभी नहीं रुकती। भेड़ पालन यहाँ के जीवन का एक अभिन्न अंग है, जिसे ऊन बनाने और मांस हेतु पाला जाता है। कठिन रास्तों व ऊंचे पहाड़ों से यहाँ महिलाएं घास व लकड़ी का इंतजाम करती हैं, जो कि अपने आप में सराहनीय है। माणा गांव का मुख्य आकर्षण गणेश गुफा और व्यास गुफा है। माना जाता है कि वेद व्यास ने व्यास गुफा में महाभारत की रचना की थी तथा श्री गणेश ने गणेश गुफा में महाभारत का लेखन किया था। माना यह भी जाता है कि महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडवों ने इसी रास्ते स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया था। माणा गांव के समीप ही सरस्वती धारा प्रभावित होती है। सरस्वती नदी का प्रवाह एक आश्चर्यजनक वेग से निकलता है, जिसे देख कोई भी मंत्रमुग्ध हो सकता है। एक विशाल गर्जना के साथ उद्गम होती सरस्वती। ये है एक अद्भुत शहर, जिसका वातावरण रोम रोम को शुद्ध कर देता है, जिसकी वादियां असल दुनिया दर्शाती हैं, जिसकी स्वच्छ अलकनंदा की धारा मन को ठंडक देती है, जिसकी नीलकंठ चोटी विराट रूप दिखाती है और प्रकृति की शक्ति दर्शाती है। सचमुच एक अनूठा शहर है बद्रीनाथ।